हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार ध्यान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने को जा रहे हैं, जिसका नाम है वचन और संधि। इसी वीडियो में, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है जो आपके 10th क्लास 12th क्लास और जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है जो हिंदी से ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसलिए हम इस वीडियो में दो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वचन और संधि। ठीक है, तो आइए दोनों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वचन और संधि को। पहले वचन के बारे में बात करेंगे, फिर संधि के बारे में। तो देखिए वचन क्या होता है। तो देखिए वचन का पहले अर्थ समझिए। तो वचन का मतलब होता है संख्या। जो भी संख्या आप गिनते हो, 1 गिनते हो, 2 गिनते हो, 3 गिनते हो, 4 गिनते हो, यानी गिनती की जो भी संख्या है उस सभी को हम वचन कहते हैं। तो वचन का अगर आप अर्थ समझे तो वचन का मतलब आप क्या समझ लीजिएगा, वचन का मतलब हो गया संख्या। संख्या को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? तो संख्या का आप इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, यानी कि नंबर को ही हम वचन कहते हैं, यानी संख्या को ही हम वचन कहते हैं। तो जो इसका अर्थ होगा वो यही इसका परिभाषा होगा। तो देखिए वचन का परिभाषा क्या हो गया, संख्या को वचन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने परिभाषा समझ लिया कि संख्या को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब देखिए, अब हम वचन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में अक्सर यही पूछे जाते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वचन 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला नंबर में लिखा गया है एक वचन, दूसरा नंबर में लिखा गया द्विवचन, तीसरा नंबर में लिखा गया बहुवचन। अब आपके दिमाग में डायरेक्ट सा अटैक करेगा क्वेश्चन कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? तो लिख लीजिए, एक वचन का परिभाषा हो गया जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन किसे कहते हैं? तो जिससे 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? तो जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अंतर। जैसे हमने बोला लड़का, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे हमने बोला लड़का, जैसे ही हमने बोला लड़का, या लड़का हो गया एक वचन। लड़का क्या हो गया? एक वचन, क्योंकि लड़का कहने से किसी एक लड़का का बोध हो रहा है, न कि 1000 लड़का का बोध हो रहा है। भले लड़का जाति का बोध हो रहा है कि इस लड़का कहने से मतलब जितना भी लड़के, जितने भी इस जाति में आएंगे लड़का, उस सभी को हम लड़के बोलेंगे। लेकिन जैसे ही लड़का बोल रहे हैं तो लड़का कहने का मतलब एक लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो गया एक वचन। अब हम बोल रहे हैं जैसे 2 लड़का, हमने क्या बोला? 2 लड़के, या हमने बोला 2 लड़का, 2 लड़के या 2 लड़का। इसका मतलब हो गया यह कौन सा वचन? यह हो गया द्विवचन। समझ लीजिए, यह कौन सा वचन हो गया? यह वचन हो गया द्विवचन। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया 2 लड़के या 2 लड़का, यह हो गया द्विवचन। क्यों? क्योंकि इससे देखिए 2 व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो गया द्विवचन। जैसे हम बोल रहे हैं अनेक लड़के, हमने क्या बोला? अनेक लड़के, या हमने बोला 3 लड़के हैं, हमने क्या बोला? अनेक लड़के, या हमने बोला 3 लड़के। ये क्या हो गया? तो ये हो गया बहुवचन। क्यों? तो बहुवचन हम किसे कहते हैं? तो जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे बोलते हैं बहुवचन। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला अनेक लड़के, यानी कि एक लड़का नहीं है, 2 लड़का नहीं है, 2 से अधिक लड़का है, या इतना लड़का है जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं। 3 लड़के, स्पष्ट हो गया कि 2 से अधिक लड़के हैं, इसलिए इसको बोलेंगे बहुवचन। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए वचन में कुछ कोई ज्यादा चीज समझाने वाला नहीं है। वचन सिर्फ परिभाषा से ही क्लियर हो जाता है कि यह वचन है। तो इतना फिर भी हमने आपको समझाया कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम अंतर पैदा करेंगे कि ये एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। तो परिभाषा से जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा वो एक वचन, जिससे 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा द्विवचन, जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा वो हो जाएगा बहुवचन। उम्मीद करते हैं कि वचन से रिलेटेड यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं संधि के बारे में, क्योंकि संधि भी छोटा ही टॉपिक है, इसलिए उसको भी हम इसी वीडियो में लपेट रहे हैं। आप लोगों ने अभी पिछले वाले स्लाइड में वचन के बारे में समझा था, अब हम बात करेंगे संधि के बारे में, क्योंकि वचन और संधि समझाने के लिए कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सभी थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए हमने इस दोनों को एक ही में वीडियो में बताने का कोशिश किया है। तो भाई अब हम बढ़ते हैं संधि के बारे में। देखिए सबसे पहले संधि का अर्थ समझते हैं। संधि का मतलब क्या हो गया? तो संधि का मतलब हो गया मिलावट। संधि का मतलब क्या हो गया? मिलावट। तो आप बोल सकते हो संधि का अगर मोटा मोटी अर्थ समझिए तो संधि का अर्थ हो गया मिलावट। क्या हो गया? मिलावट। देखिए संधि का तो अर्थ हो गया मिलावट, लेकिन हमको अर्थ से तो मतलब नहीं है। जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर हो गया, लिखित परीक्षा हो तो उसमें तो हमको परिभाषा देना पड़ेगा। तो देखिए संधि का क्या परिभाषा होता है? तो संधि का परिभाषा होता है 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब देखिए इस वर्ण का मतलब आपके दिमाग में चलेगा ये क्या होता है? तो देखिए वर्ण का मतलब लिख लीजिए अक्षर। वर्ण का मतलब क्या हो गया? अक्षर, यानी कि 2 अक्षरों को मिला देंगे। संधि का मतलब ही हुआ ना मिलावट। तो 2 अक्षरों को मिला देंगे और उससे जो विकार उत्पन्न होगा, विकार का मतलब हो गया बोली जो उत्पन्न होगा, उसी को हम बोलते हैं संधि। समझ में आया या नहीं आया? कभी कभार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देता है संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आप संधि में टिक मारिएगा। समझ में आ गया? अब देखिए
संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला नंबर में हो गया स्वर संधि, दूसरा नंबर में हो गया व्यंजन संधि, तीसरा नंबर में हो गया विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में चलेगा कि इसका क्या परिभाषा होगा, तो नोट कर लीजिए परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर के साथ स्वर के मिलावट को, देखिए यहां पर हम लिख देने हैं, स्वर के साथ स्वर को ही जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से जो संधि बनेगा उसको बोलेंगे स्वर संधि। तो आप इसे लिख सकते हो लैंग्वेज में कि स्वर के साथ स्वर के मिलावट से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन संधि की बात करें तो देखिए स्वर के साथ आप व्यंजन को जोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं? स्वर के साथ व्यंजन को जोड़ देते हैं। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, स्वर के साथ व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे विसर्ग संधि की बात करें तो देखिए विसर्ग संधि क्या होगा? तो देखिए स्वर तथा व्यंजन, दिमाग में थोड़ा सा सेट करिए, स्वर तथा व्यंजन के साथ आपको देखिए विसर्ग को मिला देना है, तो इस प्रकार से जो संधि बनेगा उसे बोलेंगे विसर्ग संधि। यानी स्वर तथा व्यंजन के साथ विसर्ग के मिलावट से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझे होंगे। देखिए विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है? विसर्ग का चिन्ह जैसे देखिए ऐसे करके जो 2 मुर्गा देते हैं ना, इसी को बोलते हैं विसर्ग। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं अतः, तो लिखते हैं ना अतः, ऐसे करके जो बुनका देते हैं इसी को बोलते हैं, इसी बुनका को बोलते हैं विसर्ग। तो उम्मीद करते हैं आप संधि के बारे में समझोगे कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर के मिलावट को स्वर संधि बोलते हैं, स्वर के साथ व्यंजन के मिलावट से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि, और स्वर तथा व्यंजन के साथ विसर्ग के मिलावट से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरीके से आपने संधि को जाना होगा। इससे कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, सेम जो हमने लिखाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन देखिए संधि से ही आपके एग्जाम्स में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है जिसका नाम होता है संधि विच्छेद। क्या होता है? संधि विच्छेद। देखिए संधि का मतलब आप जानते हैं मिलावट, और विच्छेद का मतलब होता है विग्रह। विग्रह को हम बोलते हैं अलग करना। यानी देखिए मिलावट को, अभी देखिए संधि में हमने क्या किया, दोनों को मिलाया, लेकिन संधि विच्छेद में हम क्या करेंगे? मिलावट को दूर करेंगे, यानी कि अलग करेंगे। तो संधि से रिलेटेड टॉपिक होता है संधि विच्छेद। यह संधि विच्छेद नामक जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत बड़ा भास्ट है, जो रूल पर आधारित होता है। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 क्लास का यह वीडियो होता है। इसलिए आपको संधि विच्छेद पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, जैसे ही जरूरत होगी तो हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन ये संधि के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो आपको हमने बताया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको जो वचन और संधि के बारे में समझाया वो आपको बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और आप इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर कहीं पर समझने में थोड़ी भी त्रुटि है तो वीडियो को बार बार रोक करके प्ले करके आप देखिए, आपका डॉट 100% क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने धीरज ध्यान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।